प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास में हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल के टॉपिक को, और भक्ति काल में भी देखा जाए तो हम उसमें पढ़ रहे हैं संत काव्य धारा को। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रमुख संत कवि में सुंदरदास को और गुरु नानक जी को। ठीक है, तो चलिए समय न गवाते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सुंदरदास जी का जन्म 1596 ईस्वी, दौसा राजस्थान। निधन इनका हुआ 1689 ईस्वी। समाधि स्थल इनका देखा जाए तो सांगानेर जयपुर में। जाति इनकी है वणिक। वणिक यानी व्यापारी, या जिसे अब बनिया कहते हैं। पिता परमानंद खंडेलवाल, माता सती या फिर कमला नाम से भी उन्हें जाना जाता है। गुरु इनके रहे दादू दयाल। सुंदरदास के माता पिता ने इन्हें मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही सुंदरदास को दादू दयाल को सौंप दिया था, मतलब कि इनको अपने शिष्य बना लो, आप ही इन्हें शिक्षा दीक्षा दीजिए। इनकी रचनाओं की संख्या 42 मानी जाती है, इम्पोर्टेंट है, जिसमें से कुछ को हम डिटेल में देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रचना है। ठीक है, तो पहली है ज्ञान समुद्र। इसमें संतों की साधना प्रणाली का वर्णन है। इसमें 5 सर्ग हैं जिन्हें उल्लास कहा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब ज्ञान समुद्र रचना में कितने सर्ग हैं, या फिर उन्हें क्या कहा गया है। जैसे उल्लास कहा गया है तो ये अधिकतर मैचिंग करने के उससे भी आ जाता है कि हमें मैचिंग करनी होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, आगे चलते हैं। फिर रचना है इनकी दूसरी सुंदर विलास। तो इस सुंदर विलास रचना में क्या है, भक्ति, नीति एवं वैराग्य से संबंधित पद है। इसमें 34 सर्ग है। ठीक है, जिन्हें अंग कहा गया है। पहले वाले में उल्लास कहा गया था, इसमें अंग कहा गया है। फिर तीसरी रचना है इनकी, ये मतलब इनके खाली नाम याद कर लीजिए, इन्हें डिटेल में देखने की जरूरत नहीं। तीसरी है सर्वांग प्रदीपिका। चौथी है सर्वांग योग प्रदीपिका। फिर है सत्संग प्रभाव। फिर है पंचेंद्रिय चरित्र। अगली है सुख समाधि। फिर है अद्भुत उपदेश। फिर है स्वप्न बोध। फिर है वेद विचार। फिर है पंच प्रभाव। फिर है अष्ट अनूप। फिर है ज्ञान झूलना। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनके नाम आप पढ़ लेंगे। सुंदरदास के शिष्यों को देखिए तो सुंदरदास के प्रमुख शिष्य हैं टिकेत दास, नारायण दास, श्यामदास, निर्मल दास, दामोदर। अब विशेष तथ्यों की हम बात करें तो इनमें हम देख लेते हैं कि पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने सुंदरदास के पदों का संकलन सुंदर ग्रंथावली नाम से किया, जिसके 2 भाग हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करें। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने नंददास की रसमंजरी और केशवदास की रसिक प्रिया की निंदा या कहे आलोचना की है, क्योंकि उसमें श्रृंगार रस ही था भर भर के। राघव दास ने सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य कहा है। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित थे। ये बाल ब्रह्मचारी थे तथा स्त्री चर्चा से दूर रहते थे। इन्होंने समाज की रीति नीति पर बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां कर लेंगे। ठीक है, लिखी। आप एक मिनट, आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, इसकी लाइन है, आब उचित अतीत सो होत, बिलार और कुकर चाटत हांडी। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखनी होगी। ये लाइनें किसकी है, ये लाइनें हैं सुंदरदास की। ठीक है, फिर चर्चित पंक्तियों की बात कर लेते हैं। रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि, विषय बनाई आनी। तो ये इनका सुंदरदास जी की मतलब दोहा है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे 3 ये अलग अलग हैं। ठीक है, पंक्तियाँ।
तो ये तीनों क्या है, कोई श्रृंगार विरोध को दिखा रही है। ये वाली रचना दिखा रही है श्रृंगार विरोध को, ये दिखा रही है दार्शनिक ज्ञान को, और ये दिखा रही है व्यवहारिक बुद्धिमत्ता को। मतलब ये दिखा रहा है कि सुंदरदास इतने पढ़े लिखे थे तो उनको ज़्यादा समझदारी थी, तो उन्होंने बाकी संत कवियों से हटकर विषयों पे पद या दोहे लिखे हैं। तो इसकी हम श्रृंगार रस की ये यहाँ पे आलोचना करते हैं, और ये कहते हैं कि जो केशव दास की रसिक प्रिया है और नंददास की रस मंजरी, इनका नाम सीधा सीधा इनका नाम ले लिया रचनाओं का, और कह रहे हैं कि इन कवियों ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का उपयोग केवल विषय, मतलब विषय का मतलब है यहाँ पे वासना और इंद्रिय सुख को बनाकर पेश करने में किया है। सुंदरदास जी का मानना था कि कविता का उद्देश्य जो है आत्मा का उत्थान और भक्ति होना चाहिए, ना कि कामुकता को बढ़ावा देना। इन्होंने ग्रंथों को समाज के लिए, ये जो ग्रंथ है रसिक प्रिया और रसिक मंजरी, इनको भटकाव माना एक तरीके से, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस बहुत ज़्यादा है। तो मतलब लोग कामुकता सीखेंगे, उसके पथ पे जाएंगे, या फिर भक्ति नीति सीखेंगे, तो इसीलिए ये इनकी आलोचना करते हैं। सुंदरदास जो है निर्गुण संत परंपरा में अपनी उच्च शिक्षा और कट्टर नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते थे। ठीक है, अगली देख लेंगे। भ्रम ते पुरुष अरु प्रकट भई, तो इनका अर्थ हम समझते हैं। ये पंक्तियां जो है सुंदरदास जी के दार्शनिक पक्ष को उजागर करती है कि वो दार्शनिक भी थे। वे केवल एक भक्त नहीं बल्कि एक विद्वान भी थे, और विद्वान भी कैसे, दार्शनिक विद्वान। इन पंक्ति में जो ये लाइनें हैं इसमें वे कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत वो समझा रहे हैं, और कहते हैं कि उस एक ब्रह्मा या परमात्मा से ही पुरुष, चेतना या आत्मा और प्रकृति का मतलब यहाँ पे माया उत्पन्न हुए हैं। सुंदरदास जी यहाँ पे समझाते हैं कि इस संसार का जो भी विस्तार हम देख रहे हैं वह उस अंततः उसी एक निराकार ब्रह्म से निकला है। वे अद्वैतवाद और सांख्य के समन्वय से सृष्टि की यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सांख्य दर्शन का मूल आधार है। अगला चलते हैं। बोलिए तो तब जब बोलबे की बुद्धि होए, तो यहाँ पे जो है व्यवहारिक ज्ञान सुंदरदास जी दे रहे हैं। ये पंक्ति जो है सुंदरदास जी के व्यवहारिक उपदेशों में से एक है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपना मुंह तभी खोलना चाहिए या बोलना चाहिए जब उसे विषय का सही ज्ञान हो, उसके बाद बोलने की बुद्धि यानी कि विवेक हो। बिना सोचे समझे या बिना ज्ञान के बोलना मूर्खता का लक्षण है। यह पंक्ति व्यक्ति को गंभीर और विचारशील बनने की प्रेरणा देती है। उनका मानना था कि मौन रहना अज्ञानता भरी बातों से कहीं बेहतर है। तो ये पंक्ति, ये दोहे देख के आपको पता लग जाता है कि सुंदरदास जी क्यों अन्य संतों से अलग थे। जहाँ कबीर और दादू जैसे संत सहज भक्ति की बात करते हैं, वहीं सुंदरदास जी ने साहित्यिक ग्रंथों की आलोचना की, गहन दार्शनिक सिद्धांतों को सरल शब्दों में पिरोया, समाज को शिष्टाचार और विवेक की शिक्षा दी। आगे चलते हैं। आलोचकों के मत में हम देख लेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत हम देखेंगे कि सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी माने जाते हैं किंतु हास्य रस के प्रेमी माने जाते हैं। हम बार बार कह रहे हैं वो श्रृंगार रस के विरोधी माने जाते हैं, उसको मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा गंभीर रहते थे, वो हास्य रस के प्रेमी माने जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिर अगले संत कवि को देख लेते हैं हम, गुरु नानक जी को। ठीक है, तो इनके जन्म की बात कर लेंगे। तो 1469 ईस्वी राई भाई की तलवंडी लाहौर के निकट, मतलब पाकिस्तान में स्थान है। वर्तमान में यह स्थान ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। निधन की बात करें तो 1538 ईस्वी या कहीं कहीं 1539 ईस्वी भी माना जाता है। पत्नी इनकी थी सुलक्षणी, मतलब नाम है उनका, पत्नी सुलक्षणी। और पिता के इनके नाम की बात करें तो पिता थे कालूचंद खत्री। माता की बात करें तो माता थी तृप्ता देवी। पुत्र की बात करें तो श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, दो इनके पुत्र हुए। श्रीचंद ने क्या, उदासी संप्रदाय की स्थापना की, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आप याद रख लीजिएगा। मतलब श्रीचंद जो है उदास रहते थे, उन्होंने क्या किया, उदासी संप्रदाय की स्थापना की। कैसे भी कीजिए, याद तो आपको करना पड़ेगा, छोटी छोटी ट्रिक बना के इसके माध्यम से कर लीजिए। रचनाओं की इनकी बात करें तो जपू जी है, आशा दीवार है, नसीहतनामा है, रोहिला है, सोहिला है। इनके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। जपू जी जो रचना है उसको नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है, इम्पोर्टेंट। नसीहतनामा में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, इम्पोर्टेंट। ये मिलान करने को आ जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब नानक के पद महला नामक प्रकरण के अंतर्गत संकलित है। मतलब गुरु ग्रंथ साहब जो ग्रंथ है उसमें नानक जी के पद एक महला नाम का वहाँ प्रकरण है, जैसे टॉपिक से हम समझ सकते हैं, तो उसके अंतर्गत संकलित है। नानक सिख धर्म के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु है, या कह सकते हैं कि आदि गुरु हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी। यात्रा के दौरान उनके साथ रागी नामक मुस्लिम शिष्य रहता था, इम्पोर्टेंट है। शिष्य कौन सा था, मुस्लिम, उसका नाम क्या था, रागी। नानक ऐसे संत कवि है जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की। बाकी संत कवि क्या थे, वो कहते थे कि भाई नारी से दूर रहना चाहिए वरना हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, नारी जो है नरक का द्वार, ऐसे ऐसे मतलब यूज़ किया शब्द। तो अगला हम देखेंगे, पंजाब में निर्गुण काव्यधारा या फिर कह सकते हैं संत काव्य के प्रचार प्रसार में गुरु नानक देव जी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं चर्चित पंक्तियों में इनकी पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। पहली बात तो आप ये समझिए, ये जो लाइनें हैं ये दिखाती है गुरु नानक देव जी के समदर्शी भाव को। समदर्शी भाव यानी सबको समान दृष्टि से देखना, भेदभाव ना करना, ठीक है, समदर्शी भाव। तो इनका अर्थ हम समझते हैं दोए का। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वास्तविक रूप से श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो जीवन में दुख आने पर विचलित नहीं होता। वह दुख को अपना भाग्य या पीड़ा मानकर रोता नहीं है, बल्कि उसे भी परमात्मा की रजा मान लेता है और सहज भाव से स्वीकार कर लेता है। मतलब वो मान लेता है कि ये भगवान की यही मर्जी है, तो मुझे ये स्वीकार करना ही है। वो रोता या मतलब 24 घंटे रोता नहीं रहेगा। अब ये लाइनें हैं, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके। जिस मनुष्य के भीतर सांसारिक सुखों के प्रति अत्यधिक मोह नहीं है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है, वह सच्चा ज्ञानी है। आमतौर पर लोग सुख में अहंकारी हो जाते हैं और उसे खोने के डर में जीते हैं, लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य इन दोनों भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। कंचन माटी जाने, इसका अर्थ, कंचन का अर्थ है, सबसे पहले देख लेंगे कि सोना या फिर धन दौलत से हम समझते हैं। गुरु जी कहते हैं, मतलब नानक देव जी, कि मनुष्य जो सोने की मिट्टी के समान समझता है, वह मनुष्य जो सोने को मिट्टी के समान समझता है वही माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। उसके लिए भौतिक सुख सुविधाओं का कोई मूल्य नहीं है। इन दोहों के माध्यम से गुरु नानक जी समभाव का संदेश देते हैं। मतलब कि मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में एक समान रहना चाहिए। जब तक मनुष्य धन यानी कंचन और मिट्टी में भेद करेगा, वह लोभ से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो मानसिक रूप से इतना सुदृढ़ हो कि बाहरी परिस्थितियां उसकी शांति को भंग ना कर सके। बाहरी परिस्थितियां मतलब यही लोभ माया, लोभ भय माया, उन चीज़ों में वो ना फंसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये निर्गुण भक्ति का ये संदेश देते हैं और समदर्शी भाव को ये पंक्तियाँ दर्शाती है। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे के संत कवियों को हम देखेंगे अगली कक्षा में। पढ़ते रहिए। नमस्कार।